अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कैरी करने से एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास है टॉप 10 कैरीज आफ्टर डीएई इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में डीएई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने डिटेल में इस वीडियो में बात करना है। अगर आप डीएई कर रहे हैं उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो 10 ऐसे कैरीज में आपको टॉप 10 बताऊँगा जो पाकिस्तान में लोग चूज़ करते हैं, और उसके वजह से सारी मालूमात दूंगा कि उसकी कितनी सैलरी रेंजेस हैं, आपको जॉब्स कौन कौन से सेक्टर्स में मिलेंगी, आपको सर्टिफिकेशंस कौन सी करनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर वो फील्ड क्यों है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वीडियो का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे पास डिप्लोमा इन एसोसिएट है, एसोसिएट इंजीनियर, जो कि डीएई जिसको कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स है उनका प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग डीएई स्टूडेंट्स कैन सिक्योर जॉब्स इन इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, और इवन परस्यू कर सकते हैं हायर एजुकेशन फॉर बेटर कैरियर ग्रोथ। अगर आप अच्छी कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपनी हायर एजुकेशन को भी जो है प्रमोट कर सकते हैं। वीडियो भी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं वीडियो का आपको फॉर्मेट शेयर करने लगा हूँ कि जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे 10 कैरियर्स को। अच्छा, सबसे पहला कैरियर जो हमारे पास है आफ्टर डीएई, आप जिस फील्ड में जा सकते हैं वह इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको जो सैलरीज ऑफर की जाती हैं मंथली 40,000 से लेकर 1,20,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। यही इस नेक्स्ट हमारी वीडियोस का पैटर्न रहने वाला है। और जो एजुकेशन आपने करनी है डीएई में, वो डीएई इलेक्ट्रिकल में करनी है। अगर आपने ज़ाहिर टेक्नीशियन की फील्ड चूज़ करनी है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की, तो डीएई इलेक्ट्रिकल की आपने जो है ना एजुकेशन करनी है, प्लस आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है या फिर ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है। किसकी? पीएलसी प्रोग्रामिंग की और सेफ्टी ट्रेनिंग, ये आपके पास मस्ट है कि कंपलसरी है, ये होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी किसी भी फैक्ट्रीज़ में मिल सकती है, पावर प्लांट्स में, और टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी हमारे पास सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और उसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये है कि हाई डिमांड इन पाकिस्तान पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। पाकिस्तान पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से आप डीएई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की फील्ड में जा सकते हैं डीएई के बाद। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कि है सिविल सुपरवाइज़र। आप सिविल के सुपरवाइज़र की फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर डीएई। और इस फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको जो सैलरीज ऑफ़र की जाती है मिनिमम 35,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन के आप कितने बड़े इदारे में काम कर रहे हैं। और डीएई में आपने जो है ना हमेशा ये याद रखना है, आपने सिविल की फील्ड में जाना है तो आपने डीएई भी सिविल की फील्ड में करना है। ठीक है, डीएई सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है सिविल की फील्ड में जाने से पहले, एक तो हमारे पास ऑटोकैड है और दूसरा रिविट है। ये दो सर्टिफिकेशन मस्ट हैं, आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, या फिर इनकी ट्रेनिंग्स आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। आपको जो जॉब्स मिलेगी एज ए सिविल सुपरवाइज़र, वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में मिलेगी, रोड प्रोजेक्ट्स, और जो रियल इस्टेट के हमारे पास सेक्टर है वहाँ पर आपको ईज़िली इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। और इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत में से एक ये है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट्स ह्यूज डिमांड। जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, तो इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान में जो सिविल सुपरवाइज़र की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप थर्ड फील्ड चूज़ कर सकते हैं आफ्टर डीएई, जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन की। मैकेनिकल टेक्नीशियन की फील्ड में जाने के लिए आपको डीएई मैकेनिकल जो है ना होना आपके लिए लाजमी है। आपने डीएई में मैकेनिकल चूज़ करना है, और जो आपको सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी इस फील्ड में वो 40,000 से लेके 1,10,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो HVAC और CAD मतलब कैड की जो सर्टिफिकेशन है ये आपके लिए मस्ट है, लाजमी होनी चाहिए अगर आपने इसकी मैकेनिकल टेक्नीशियन की फील्ड में जाना है। उसके बाद जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी? मैन्युफैक्चरिंग की हर सेक्टर में आपको जॉब मिलेंगी। जहाँ जहाँ पे कोई भी चीज़ बन रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर मैकेनिकल टेक्नीशियन की हमेशा आपको जॉब मिलेगी। और ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है हमारे पास, वहाँ पर भी आपको जॉब्स मिलेंगी। और उसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये है कि मैकेनिकल स्किल्स आर कोर टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज़। जो मैकेनिकल स्किल्स होती हैं ये हमारे पास कोर स्किल्स होती हैं, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह एक ये भी है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे जो आप कैरियर अपना चूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन का। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की फील्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम 35,000 से लेके 90,000 तक आप इजीली मंथली इसमें जनरेट कर सकते हैं।
और इसमें एजुकेशन अगर देखा जाए तो डीई में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किया होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की फील्ड में जाएंगे, ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है एम्बेडेड सिस्टम्स के हवाले से, और सर्किट डिज़ाइनिंग के हवाले से भी जो है ना आपके पास मालूमात होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कैरियर पाथ के हवाले से बात की जाए, जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो टेलीकॉम सेक्टर में मिलेंगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगी, और आईटी हार्डवेयर की जो हमारे पास सेक्टर है वहाँ पर भी आपको जॉब्स जो है सिस्टम की मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह देखी जाए तो ग्रोइंग डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। पाकिस्तान में वाकई इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो ग्रो हो रही है। तो आपको इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको इजीली इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन की फील्ड में जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे जो कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं, HVAC टेक्नीशियन की फील्ड में आप जा सकते हैं आफ्टर DI। इस फील्ड में जो सैलरी रेंजेस है वो मिनिमम 40,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको HVAC टेक्नीशियन की फील्ड में एक तो DI में मैकेनिकल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप DI में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के हवाले से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी है, ये आपने लाजमी तौर पर सीखना है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अगर आप DI कर सकते हैं तो करें, तो आपको HVAC के टेक्नीशियन की फील्ड में जो है ना ईजिली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात की जाए तो HVAC और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है अगर आपने अपनी फील्ड में आगे ग्रो करना है और जल्दी से जल्दी अपनी सैलरी रेंज को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इसकी जॉब्स कहाँ मिलेंगी HVAC टेक्नीशियन की, तो HVAC कंपनीज़ में मिलेंगी। और बिल्डिंग जो हमारे पास मेंटेनेंस है, जितनी हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ज़ाहिर उनमें एसीज़ वगैरह का काम होता है, रेफ्रिजरेशन का या फिर एयर कंडीशनिंग का, तो वहाँ पर हर बिल्डिंग में आपको जॉब मिल जाएगी जहाँ पर हमारे पास मेंटेनेंस होती है बिल्डिंग्स की, ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि ग्रोइंग डिमांड इन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर हमेशा HVAC टेक्नीशियन की ज़रूरत रहेगी और वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो ऑटोकैड डिज़ाइनर का भी कैरियर चूज़ कर सकते हैं आफ्टर DI। अब इस कैरियर को चूज़ करने के लिए आपको जो है ना जो मिनिमम सैलरीज ऑफर की जाएंगी वो 45,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ आप के लिए इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। और इसके बाद आपके पास जो ऑटोकैड डिज़ाइनर की फील्ड में जाने के लिए ना आप इसमें से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, DI सिविल में करें या मैकेनिकल में करें या फिर इलेक्ट्रिकल में भी आप जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं ये ज़रूरी होंगे आपके लिए, ऑटोकैड 3D स्टूडियो मैक्स, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको लाजमी तौर पर सीखने पड़ेंगे क्योंकि ऑटोकैड की फील्ड में जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कैरियर पाथ के वाले से देखा जाए जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी, आर्किटेक्चर के फर्म्स में मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन हाउसेज जो हैं वहाँ पर आपको जॉब्स जो है ना इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास CAD स्किल्स आर एसेंशियल इन टेक्निकल ड्राइंग्स एंड प्लानिंग, ये आपने टेक्निकल ड्राइंग जहाँ भी करनी है या फिर उसकी प्लानिंग करनी है, CAD की स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। CAD मींस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीख लेना है, ठीक है। उसके बाद सातवें नंबर में आप जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं आफ्टर DI वो एज अ लैब टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं। अब लैब टेक्नीशियन काम करने के क्या फ़ायदे होंगे आपको, मिनिमम 30,000 से लेके 80,000 तक आप इजीली मंथली इसमें सैलरी जनरेट कर सकते हैं। और एजुकेशन के वाले से बात की जाए तो आपने DI में अप्लाइड साइंसेज, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपने लैब टेक्नीशियन की फील्ड में जाना है, ठीक है। लेकिन उसमें आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन कौन सी, सर्टिफिकेशन से मुराद ट्रेनिंग भी होती है मेरी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल और लैब टेस्टिंग की आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए। जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और R&D लैब्स जो होती हैं वहाँ पर आपको जॉब्स जो है इस फील्ड में मिल जाएगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि ये क्रिटिकल फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्वालिटी और टेस्ट क्रिटिकल इसकी टेस्टिंग होती है और इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ये इसकी फील्ड की मेन वजूहत हैं इसकी पॉपुलर होने की। आठवें नंबर पे जो आप DI के बाद फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो पावर प्लांट के ऑपरेटर के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। अब इसमें मंथली सैलरी जो 50,000 से लेकर 1,50,000 तक आप इजीली इसमें जनरेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास DI इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होगा और उसके साथ साथ आपके पास पावर सिस्टम्स और सेफ्टी ट्रेनिंग्स भी होंगी, ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसके बाद कैरियर पाथ के वाले से देखा जाए पावर प्लांट ऑपरेटर की फील्ड में जाने के लिए आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर, और जो प्राइवेट एनर्जी फर्म्स है वहाँ पर भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी और ये बेतहाशा होते हैं, आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह, ठीक है।
उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है कि ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इन पाकिस्तान में जो है ना दिन ब दिन एनर्जी की ज़रूरत ही पड़ रही है, तो वहाँ पर ये प्लांट्स भी ज़ाहिर ग्रो कर रहे हैं, तो ये पॉपुलर भी फील्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको जॉब्स भी इसमें काफ़ी देखने को मिलेंगी। उसके बाद आफ्टर DAE आप टेलीकॉम टेक्नीशियन की फील्ड में भी जा सकते हैं। इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी वो मिनिमम 40,000 से लेकर 1 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपके पास एजुकेशन में देखा जाए तो DAE, इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर टेली कम्युनिकेशन हो जाए तो सबसे बेस्ट है, आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सर्टिफिकेशन देखी जाए, नेटवर्किंग और फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरी है। और कैरियर पाथ जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो टेलीकॉम कंपनीज़ में और ISPs में जो है ना आपको इजीली इसमें जॉब्स मिल जाएंगी। और पाकिस्तान एक्सपैंडिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री ड्यू टू ये जो बढ़ रही है हमारे पास पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसकी वजह से हमारे पास जो जॉब्स हैं ये भी इसकी बढ़ रही हैं हमारे पास टेलीकॉम टेक्नीशियन की। ये इसकी पॉपुलैरिटी की जो ना मेन वजह है। ठीक है, उसके बाद अगर 10वें नंबर पे फील्ड देखी जाए, लास्ट फील्ड जो हमारे पास आप चूज़ कर सकते हैं, अब आप एज अ एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं अगर आप DAE करते हैं। उसके बाद अब इस फील्ड में आपको जो मंथली सैलरीज है ज़ाहिर है ये अपने ऊपर है कि आपने कितना काम करना है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे। आप 2 लाख प्लस तक भी इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और एजुकेशन कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपने एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर की फील्ड में जाना है ये किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद आपने जो फ्री सर्टिफिकेशंस करनी है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और टेक्निकल स्किल्स के बारे में वो आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद ऑन टेक्निकल सर्विसेज आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी शॉप वगैरह बना सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपवर्क या फाइवर के ऊपर। जो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं ये भी आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये है कि ये एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा ग्लोबल अर्निंग का पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा आप इसमें जो है ना कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एज अ फ्रीलांसर आप बहुत कम जो है ना इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास DAE, हमारे पास ऑटोकैड और सॉफ्टवेयर वगैरह के हमारे पास डिज़ाइन वगैरह होते हैं, नक्शे होते हैं घरों के, बिल्डिंग्स के, ये सारा काम जो है ना ग्लोबल अर्निंग का पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप इजीली इस फील्ड में जो है ना काम कर सकते हैं। ये 10 फील्ड्स थी जो मैंने आपके साथ 10 कैरियर्स से शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी, पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।